अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अफशा सिद्दीकी और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं बहुत ही झटपट तैयार होने वाली मज़ेदार रेसिपी जिसका नाम है शामी कबाब। तो चलिए शुरू करते हैं। रेसिपी शुरू करने से पहले मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल नहीं भूलिए ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुँचती रहे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? चलिए आज हम मिलकर शामी कबाब बनाते हैं। तो शामी कबाब बनाने के लिए आप चाहे बीफ लीजिए, चिकन लीजिए या मटन लीजिए। मैंने बीफ लिया है। तो इनकी हम इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। ये बहुत ट्रेडिशनल और बड़ी मज़ेदार रेसिपी है और आप बिल्कुल ओरिजिनल रेसिपी है। आप इसको ऐसे ही बनाइएगा जैसे मैं बता रही हूँ आपको। हम रूखी बोटी के साथ शामी कबाब बनाएंगे आज। मेरे पास है 1 किलो मैंने बीफ लिया है। मैंने जैसा कि आपको कहा कि आप मटन भी यूज़ कर सकते हैं। 1 kg बोटी लीजिएगा ताकि हम इसको अच्छे से गला लें। तो ये 1 kg है मेरे पास बीफ। फिर इसके बाद यहाँ पर हाफ कप मुझे चने की दाल लेनी है जिसे मैंने भिगो दिया है। उसको अच्छे से भिगो देंगे हम, मगर इसे हम शुरू में नहीं डालेंगे। नमक यहाँ पर मेरे पास इसमें 1 टेबलस्पून यूज़ होगा। साबुत मिर्चें यहाँ 10 से 12 अदद इस्तेमाल होंगी। ज़ीरा यहाँ मैं इसमें 1 टेबलस्पून डाल रही हूँ। गरम मसाला भी 1 टेबलस्पून इस्तेमाल होगा पिसा हुआ। फिर यहाँ पे ये देखिए लहसुन के कुछ जवे हैं मेरे पास, 6 से 8 जवे ले लीजिए। अगर पिसा हुआ लें तो तकरीबन 2 टेबलस्पून होना चाहिए। इसी तरह से अदरक भी ले लीजिए कटा हुआ, और वो भी जब अगर आप पिसा हुआ डालें तो वो भी 2 टेबलस्पून के करीब होना चाहिए। और 1 अदद प्याज साबुत ले लीजिए। चाहें तो आप ये सारे मसाले ऐसे ही साबुत डाल दीजिए, ये खुद ही गोश्त के साथ गल जाएंगे तो अच्छी तरह से घुल जाएंगे। वैसे भी हमें गोश्त को पीसना है बाद में, तो इसकी टेंशन नहीं लें आप। बस इसे चाहे चॉप करके डालें और चाहे आप इसे साबुत ही डाल दीजिए, तो ये उसके अंदर सब कुछ घुल जाएगा। जी देखिए व्यूअर्स, मैंने एक कुकर लिया है। मेरे पास कुकर है, अगर आप चाहें तो कोई किसी भी बर्तन में इसको डालकर गलाइए। मैं कुकर में यहाँ पर गोश्त को डाल रही हूँ और इसके अंदर मैं बाकी सारे मसाले डालकर इसे गलने के लिए छोड़ दूँगी। ये मैंने इसमें 2 कप पानी डाला है क्योंकि इस कुकर में ज़रा जल्दी गल जाता है। तो ये साबुत मसाले इसके अंदर ऐड कर दूँगी मैं, और इसको हल्की आंच पर मैं थोड़ी देर पहले स्टीम जमा करूंगी और फिर इसको गला लूँगी। साबुत मिर्च, ज़ीरा, गरम मसाला, लहसुन, प्याज, अदरक सब कुछ इसमें ऐड कर दूंगी। लेकिन चने की दाल मैं इसमें इस वक्त नहीं डालूंगी क्योंकि मुझे पहले गोश्त को अच्छी तरह से गलाना है। पहले मैं इसे एक अच्छा सा बॉयल आने दूंगी और इसे बंद करके गलाऊंगी। आप चाहें तो धीमी आंच पर ज़रा ज़्यादा पानी डालकर देगची में गला लीजिएगा। जब ये अच्छी तरह से गल जाए और पानी खुश्क होने लगे तब हम इसमें चने की दाल डालेंगे। हमें अभी नहीं डालनी है इसमें चने की दाल। देखिए व्यूअर्स, ये मैंने इसको गला लिया है। आप देखिए कितने अच्छे से ये गोश्त गल चुका है। और बोटियां देखें आप, ये मैं आपको तोड़कर दिखा रही हूँ कितने अच्छे से गोश्त गल चुका है। बिल्कुल जब आपका गोश्त ऐसा गल जाए तो आपने क्या करना है, तब इसमें दाल हम ऐड करेंगे। ये जो पानी है थोड़ा सा मुनासिब सा, उसी में ही वो दाल गल जाए। तो अब हम इसमें चने की दाल जो भिगो कर रखी हुई थी मैंने हाफ कप, वो ऐड कर दूंगी मैं और उसको मैं गलाऊंगी। चाहे तो आप हल्की आंच पर इसे गला लीजिए ढक्कन ढक के। आपने बहुत ध्यान रखना है कि ये जले नहीं। और अगर आपको इस चीज़ का अंदाज़ा है कि कुकर में गला सकते हैं आप, कि पानी भी खुश्क ना हो, तो आप कुकर में गला लीजिए। इसका पानी हमें एट द एंड बिल्कुल इसका पानी हमें ड्राई करना है और उसके बाद हम इसे पीसेंगे। तो चलिए इसे गलने रख देते हैं। देखिए व्यूअर्स, ये मेरा गोश्त जो है गल के बिल्कुल तैयार हो चुका है। दाल भी बिल्कुल अच्छे से गल गई है, पानी खुश्क हो गया है और मैंने इसका बिल्कुल पानी खुश्क करके इसे बर्तन में निकाल लिया है। अब हम इसका हरा मसाला नोट करेंगे जो इसके अंदर जाएगा। ठीक है, तो हरा मसाले में मुझे यहाँ हरी मिर्चें चाहिए, कम से कम 8 से 10 अदद बारीक कटी हुई हरी मिर्चें। अब यहाँ पर 1 अदद प्याज है बारीक कटी हुई, इसे चॉप कर लीजिए। और ये पुदीना है, ये भी मैंने बारीक काट लिया है। 1 कप पुदीना और 1 कप हरा धनिया। ये सारी चीज़ें आपने बिल्कुल बारीक कटी हुई लेनी है। मोटे होंगे तो इनके चंक्स मुंह में आएंगे जो अच्छे नहीं लगेंगे। अभी आपने इसमें शामिल नहीं करना, बल्कि अब मुझे इस कीमे को जो है किसी भी मशीन में डालकर, सिल पे डालकर, या जैसे भी आप चाहें इसे बारीक सा पीस लीजिए। देखिए मैं इसको बिल्कुल बारीक पीस चुकी हूँ और आप ये इसका टेक्स्चर नोट कर सकते हैं। देखिए कितना बारीक है ये बिल्कुल। अब मैं इसके अंदर सारे हरे मसाले अच्छी तरह मिलाकर यकजा कर दूंगी। इसमें जितने भी मसाले थे मैंने वो जो मिर्चें थी, प्याज, अदरक, सब कुछ इसमें मैंने पीस लिया है। मैंने इसमें से कुछ भी नहीं निकाला। अब मैं तमाम हरा मसाला इसमें अच्छी तरह मिक्स करके, ये देखिए हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें और प्याज डालकर इसको अच्छी तरह से हमें मिक्स करना है। जितना अच्छा मिक्स करेंगे आप, उतना ही अच्छा टेक्सचर आपके कबाबों का आएगा, इवन बनेंगे कबाब। इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए।
देखिए व्यूअर्स, इसको मैं बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर चुकी हूँ और इसमें मैंने कोई अंडा नहीं डाला है। बाद लोग इसमें अंडा डाल देते हैं, साबुत धनिया डालते हैं, वो नहीं डालना है। अंडा मैंने फेंट कर अपने पास 2 अदद अंडे रख लिए हैं क्योंकि हमने अंडे में डिप करके इसे फ्राई करना है। अब मुझे ऑयल चाहिए होगा फ्राइंग के लिए और अंडों में इसे डिप करके हम पहले कबाब बनाएंगे। अच्छा, आप मेरी इस ट्रिक को ज़रूर गौर से नोट कीजिएगा। देखिए आमतौर पे लोग कबाब कैसे बनाते हैं, इस तरह से लोग कबाब बनाते हैं कि एक मतलब बॉल बनाई और उसके बाद एक कुछ इस तरह से लोग कबाब बनाते हैं। जैसे कि आप यूजुअली देखते हैं कि लोग इस तरह से कबाब तैयार कर लेते हैं, लेकिन ये कबाब बनाने का सही तरीक़ा नहीं है क्योंकि इससे किनारे काफ़ी मोटे रहते हैं और ऊपर और नीचे से तो कबाब लाल हो जाता है मगर कबाब सही नहीं बनता। आप ये देखिए, इसके किनारे देख सकते हैं कितने मोटे हैं। हमें आज मैं आपको जो ट्रिक सिखा रही हूँ उसे आप बहुत गौर से देख लीजिएगा और वही हमारे कबाब की ओरिजिनल शेप होती है शामी कबाब की। अब आप देखिएगा इसके किनारे जो हैं वो मैंने बिल्कुल स्लाइटली, आपने ना उन पे प्रेशर देना है और किनारों को प्रेस करते हुए आपने उसके कबाब बनाने। आप ये देखिएगा इसकी शेप इंटायरली डिफरेंट होगी उस कबाब से जो मैंने आपको दिखाया, जो यूजुअली आप लोग देखते हैं। ये देखिए इसके किनारे आप चेक कीजिए कितने बारीक हैं। जब हम इसके किनारे बारीक कर देंगे, इसे बीच में से थोड़ा मोटा रखेंगे, तो जब हम इसे फ्राई करेंगे तो इवन फ्राई होगा, बिल्कुल इवन रेड हो जाएगा ये। तो इस तरह से हम इसको सारे कबाब तैयार करेंगे। मैं आपको दोबारा एक बना के दिखाती हूँ, आप इस ट्रिक को गौर से देख लीजिएगा और इसको सीख लीजिएगा। यही इसकी ओरिजिनल शेप है। असल में शामी कबाब ऐसे ही होते हैं। पहले आप थोड़ा सा टाइट करके एक बॉल बनाइए, जितना भी आपको साइज़ रिक्वायर्ड है, जितना भी बड़ा आपने कबाब बनाना है आप उसकी एक बॉल बना लीजिए और उसके बाद आप उसको लाइट हाथ से इसको प्रेस कीजिए। मैं आपको ये थोड़ा सा स्लो मोशन में दिखा देती हूँ। ये देखिए मैं सिर्फ किनारे साइड से प्रेस कर रही हूँ, जिसकी वजह से वो उसके अंदर से क्रैक्स भी ख़त्म हो गए और वो इवन हो गया। और इसकी ये जो शेप है ना, यही इसकी ओरिजिनल शेप है, या आप याद रखिएगा। देखिए व्यूअर्स, मैंने ये सारे कबाब तैयार कर लिए हैं इसी मेथड पे, तो इनके किनारे बिल्कुल अच्छे से बारीक हैं। इस कीमे में 1 kg जो हमने गोश्त के साथ बनाया है और दाल के साथ, इसमें तकरीबन इस साइज़ के 20 कबाब बन जाएंगे। और अगर आप साइज़ छोटा रखना चाहें तो ज़्यादा भी बन सकते हैं। तो आप, ये आपकी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है कि आप साइज़ क्या रखते हैं कबाब का। मुझे ये साइज़ बिल्कुल मुनासिब लगता है तो मैं इसलिए ये वाला साइज़ ले रही हूँ और हम इस पर अंडा लगाकर इसे फ्राई करेंगे। अगर आप इन्हें फ्रीज़ करना चाहें तो आप उनको अंडा लगा के हल्का सा शैलो फ्राई करके और ठंडा करके फ्रीज़ कर सकते हैं, ताकि आइंदा जब भी आप तलेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम इनको कबाब को तलने का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑयल डाल दीजिए आप अपने किसी भी तवे पर और अंडे में डिप करके कबाब को आप इस पर रखिए। अंडे में मैंने कुछ भी शामिल नहीं किया है और आँच आपने मुनासिब रखनी है, तेज़ आँच नहीं हो कि वो जल जाएँ एकदम से। और इसके बाद अगर आप महसूस करें कि आपको लगे कि आप कबाब थोड़ा सा रेडिश सा हो रहा है, तब आप उसको पलट दीजिएगा। आपको खुद से पता चल जाएगा कि कितना अच्छा रिज़ल्ट आता है इस कबाब की किनारे बारीक करने से। ये देखिए कितना इवन है ये देखिए, आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि हर किनारे से सिका हुआ है। बिल्कुल इसी तरह से हम इनको, देखिए आप इस कबाब को गौर से देखिए, ये देखिए कितना अच्छा इवन सेक गया। अब हम इनको एक तरफ करके रख देंगे और ये हल्की आंच पर सिकते रहेंगे और हम नए कबाब यहाँ पर शामिल करते जाएंगे। अगर आपने फ्रीज़ करना है तो बस इस फॉर्म में आप इसको उठाइए और इनको ठंडा करने के बाद जिपलॉक बैग में रख के आप इन्हें फ्रीज़ कर दीजिए। तो इसी तरह से मैं कबाब सारे फ्राई कर लूँगी। जी व्यूअर्स, देखिए हमारे को आप कितने अच्छे रेड हो गए हैं और आपको अच्छे से नज़र आ रहा होगा कि इनका कितना अच्छा रिजल्ट आया है। इसके किनारे आपको रेड करने की ज़रूरत नहीं है, इसके किनारे बड़े इवन से रेड हैं। चलिए व्यूअर्स, हमारे कबाब बिल्कुल रेडी हैं। आज के मज़ेदार शामी कबाब, घर में खुशबू फैल चुकी है। शाम की चाय के साथ, पुलाव के साथ ये बहुत लजीज लगने वाले हैं और मुझे यकीन है आप इसी मेथड पे बनाएंगे। इसमें कोई और चीज़ ऐड नहीं कीजिएगा जैसे कि साबुत धनिया वगैरह। तो ये बिल्कुल ओरिजिनल रेसिपी है, आप इसे ज़रूर तैयार कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए व्यूअर्स, अब हम इस कबाब ट्राई करते हैं ये कैसे बने हैं। ये बहुत जूसी और मज़ेदार है।